के अपने चैनल अकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए 1857 की क्रांति से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चंस लाया हूं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति एक सर्वप्रथम क्रांति थी जो हमारे अंग्रेजों से हमें आजाद कराने के लिए शुरू हुई थी। ठीक है, तो आइए उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। मतलब जो 1857 की क्रांति आरंभ हुई तो ये कहां से आरंभ हुई थी दोस्तों, ये मेरठ से आरंभ हुई थी। कहां से आरंभ हुई थी? मेरठ से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये मेरठ से सर्वप्रथम इसका विद्रोह जो है शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। मतलब जो 1857 क्रांति हुई वह किस वजह से हुई थी, उसका मेन रीजन क्या था दोस्तों? उसका मेन रीजन था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। मतलब सबसे प्रमुख कारण था कि जो चर्बी वाले कारतूस बनाए गए थे उनका प्रयोग कैसे किया दोस्तों? उनका प्रयोग दांतों से काट के किया जाता, तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी से बनाया जाता है, इसलिए इसका विद्रोह किया हमारे भारतीय सेना ने। ठीक है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? मैंने अभी आपको बताया था गाय और सूअर की चर्बी से बने। ठीक है, तो वह पहला सिपाही हमारा भारतीय मंगल पांडे था। कौन था दोस्तों? मंगल पांडे, जिसने इस बात का विद्रोह किया कि यह चर्बी वाले कारतूस हम नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। वह किससे संबंधित था दोस्तों? तो वह 34वीं नेटिव इंफेंट्री से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे दोस्तों एक सिपाही था। पॉइंट नंबर 5, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत ने दोस्तों लखनऊ से किया था। कहां से किया था? लखनऊ से विद्रोह करना आरंभ किया था। ठीक है, जो नवाबों की नगरी कहा जाता है। मतलब लखनऊ को क्या एक नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों पहले गवर्नर जनरल होते थे, मतलब जो अंग्रेज हम वो शासन करते थे। ठीक है, तो उनके कुछ जनरल होते, तो उस टाइम जनरल उनका लॉर्ड कैनिंग था। कौन सा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बहुत बार पूछा गया 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मतलब जो 1857 की क्रांति उसमें सबसे पहले किसने बलिदान दिया था दोस्तों? उसमें सबसे पहले हमारे मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, दोस्तों इन्होंने विद्रोह भी सबसे पहले किया था और इनकी मृत्यु भी सर्वप्रथम हो गई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? मतलब जब कानपुर से जहां से मतलब युद्ध लड़ाई हो रही थी तो वहां किसने नेतृत्व किया दोस्तों? कानपुर से तात्या टोपे ने किया था। किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। मतलब विद्रोह नेतृत्व का मतलब होता है, नेतृत्व का मतलब अगुवाई करना, मतलब उनके साथ आगे खड़े होकर लड़ना। ठीक है, पॉइंट नंबर 9, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो दोस्तों हमारा नाना साहेब का नेतृत्व। क्या हो जाएगा? सॉरी, राइट आंसर हिंदू मुस्लिम की एकता। क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम की एकता। मतलब विद्रोह का सबसे शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था हिंदू मुस्लिम एक था। मतलब हमारे जो हिंदू मुस्लिम थे वो एक थे, इसलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या नाम था? मणिकर्णिका था। राइट आंसर ऑप्शन दो। मतलब दोस्तों जब वह अपने मायके में थी तब उनका नाम क्या था? मणिकर्णिका था। लेकिन दोस्तों जब वह ससुराल आई तो उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। उन्हें क्या नाम से जाना गया? रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? दोस्तों वहां से हमारा विद्रोह नामधारी सिखों ने किया था। किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। मतलब जब पंजाब से हुआ तो पंजाब सशस्त्र विद्रोह, मतलब शस्त्र के साथ विद्रोह नामधारी सिखों ने किया था। किसने किया था? नामधारी सिखों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था?
दोस्तों कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1858 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारे नेता कुंवर सिंह की 9 मई को मृत्यु हो गई थी। एक बहुत ही दुखद दिन था। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दोस्तों यह जनवरी 1857 में शामिल की गई। कब गई थी? जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। और तभी दोस्तों हमारे एक सिपाही मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया, क्योंकि उन्हें ये चर्बी वाले कारतूस चलाना बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका विद्रोह किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो राइट आंसर है दोस्तों पील आयोग। कौन सा दोस्तों? पील आयोग जो है 1857 की क्रांति के बाद से एक नव संगठन से संबंधित है भारतीय फौज के हमारा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? दोस्तों वह हमारे कवि मिर्जा गालिब थे। कौन से? तो मिर्जा गालिब। मतलब देखे से मतलब वह उस टाइम वर्तमान में वहां थे। ठीक है, तो कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? दोस्तों सबसे कट्टर दुश्मन मौलाना सॉरी दोस्तों, ये इसका हो जाएगा मौलवी अहमदुल शाह था। कौन सा था दोस्तों? मौलवी अहमदुल शाह था। दोस्तों ये ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो मिस्टेक हो गई। ठीक है, 1857 के विद्रोह के अंग्रेज सबसे कट्टर दुश्मन थे। कौन से थे? मौलाना अब्दुल शाह थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा कौन थे? दोस्तों जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। कौन से थे दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी कुंवर सिंह, जो कहां के? जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? दोस्तों बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व हमारे कुंवर सिंह जी ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह जी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ? मतलब जो 1857 का विद्रोह था वह किस कारण से असफल रहा, मतलब हम जीत हासिल क्यों नहीं कर पाए? दोस्तों उसका राइट आंसर था दोस्तों कि वहां पर जो है मुल्क को किसी सामान्य योजना संगठन की कमी, मतलब वह क्या था? कोई सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने का मतलब कुछ हमें कमियां रही, जिस वजह से हम 1857 में सफल नहीं हुए। वरना हम 1857 में ही दोस्तों अंग्रेजों से कैसे हो जाते? फ्री हो जाते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? दोस्तों यह संज्ञा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने दी। क्या दिया? कि 1857 विद्रोह एक षड्यंत्र है। मतलब किसके द्वारा? हमारे भारतीयों के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था 1857 के विद्रोह से कि अब भारत पर हुकुम करना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय हमारे जो क्या है वह देश आजादी को मरने मिटने के लिए तैयार हो चुके थे। 21, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? मतलब किस वर्ग के लोगों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए खेतिहार, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन थ्री कृषक, ऑप्शन 4 जमींदार। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका जो साहूकार और जमींदार थे। कौन थे दोस्तों? साहूकार और जमींदार थे। मतलब इसके ऑप्शन डी वाला ही होगा, 2 और 4। मतलब साहूकार और जमींदार थे, उन्होंने भाग नहीं लिया क्योंकि जमींदार दूर है और साहूकार, यही कुछ कारण थे जिस वजह से हम 1857 की क्रांति में विफल रहे हैं। 1857 किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? दोस्तों उस टाइम वहां का लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसे दोस्तों इन लोगों को लॉर्ड कहने का कोई हक नहीं, कि लॉर्ड माने क्या होता है? भगवान होता है। दोस्तों ये हमारे लिए भगवान नहीं थे, इसलिए लोग लॉर्ड कहना बिल्कुल भी ना शोभा नहीं देता। हम किसे कहेंगे? कैनिंग। मतलब किसने किया था? कैनिंग ने किया था। ठीक है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। दोस्तों गडकरी 1844 का विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। कौन सा था दोस्तों? कोल्हापुर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता दोस्तों खान बहादुर थे। कौन थे दोस्तों? खान बहादुर थे। राइट आंसर ऑफ बी इज द राइट आंसर। जो बरेली में विद्रोह हुआ था इसके खान बहादुर जो नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट, आजादी की पहली लड़ाई 1857 किसने
भाग नहीं लिया था। दोस्तों 1857 की पहली क्रांति हमारे भगत सिंह जी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, क्योंकि भाई कैसे थे उस टाइम, छोटे थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? दोस्तों 1857 में हमारे शहादत खान ने संघर्ष किया था अंग्रेजों 1857 की लड़ाई में, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत ही प्रमुख लोग की मृत्यु थी। भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? मतलब तुरंत का जो तत्कालिक कारण वह क्या था? सबसे मेन तत्काल था दोस्तों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मतलब जो हमारा धर्म है उसमें क्या था, उनका हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप कैसा था? हम अपनी मर्जी से कुछ चीजें नहीं कर सकते थे, यह मुख्य कारण बना था। पॉइंट नंबर 28, 1857 के में भारत के विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मतलब जो उस टाइम एक तात्या टोपे नाम के मूल थे, उनका नाम क्या था? तो उनका दोस्तों नाम रामचंद्र पांडुरंगू था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंगू था, जो तात्या टोपे के नाम से जाने जाते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही? बिल्कुल दोनों कथन सही, क्योंकि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और साथ ही दोस्तों 1857 क्रांति की शुरुआत का एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था। सैन्य विद्रोह कैसे हुआ? क्योंकि मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे क्या थे दोस्तों? एक सिपाही थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और दो दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों ये डी वाला, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, किस इतिहासकारक ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? दोस्तों इसको हमारे आरसी मजमूदार ने कहा था। किसने कहा था? आरसी मजमूदार ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मतलब मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? दोस्तों मेरठ में विद्रोह हमारा 10 मई 1857 को आरंभ हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर व विंसेंट आयर को। इन्होंने क्या किया था? बिहार में जब जगदीशपुर के विद्रोह हुआ था दमन का, तो श्रेय किस, इन्होंने क्या किया था? इस बात को बिल्कुल दबा दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? मतलब जो वहां को दमन का मतलब क्या? रोकना। जब वह वहां रोक रहा था तो किस सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों यहाँ पे मृत्यु निकलसन की हो गई थी। किसकी हो गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निकलसन की मृत्यु, जो हमारे भारतीयों ने मार दिया था। बिल्कुल सही काम किया था। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों हैवलॉक की मृत्यु लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में मृत्यु हो गई थी। किसकी हुई थी दोस्तों? हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद से इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? दोस्तों इसे बेंजामिन डिज़राइल ने दी थी। क्यों दी थी दोस्तों? क्योंकि ये युद्ध इतना भयानक हुआ था, हमारे सारे जितने भी मुख्य नेता थे उन्होंने डटकर इसमें भाग लिया था, जिससे अंग्रेज क्या है, एक बार को डर गए थे कि अब जो है भारत पे हुकूमत करना आसान नहीं है। पॉइंट नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग के प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारे बी.डी. सावरकर ने यह संज्ञा दी थी कि यह हमारा प्रथम भारतीय युद्ध है अंग्रेजों से छूटने के लिए। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्र संग्राम में परिणत हो गया? तो राइट आंसर हो दोस्तों अहमद सेन। किसने कहा था? अहमद सेन। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि ये पहले सैन्य विद्रोह था। कैसा था दोस्तों हमारा? ये पहले सैन्य विद्रोह था, बाद में कैसा बन गया दोस्तों? राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी चर्बी वाले कारतूस से। उसके बाद ये क्या हुआ? हमारा स्वतंत्रता संग्राम बन गया। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? दोस्तों इस बात को कार्ल मार्कस ने कहा था। कार्ल मार्कस ने क्यों कहा था? क्योंकि कार्ल मार्कस के साथ साथ अन्य जो अंग्रेज थे वह डर गए थे कि अब जो है हमें भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो राइट आंसर हो दोस्तों बहादुर शाह को। किसे देता है? बहादुर शाह को देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? दोस्तों बहादुर शाह को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब 1857 के बाद हमारा विद्रोह असफल रहा था, ठीक है, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं की कब्र के पास गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहां निर्वासित किया गया था? दोस्तों इन्हें रंगून में किया गया था। कहां किया गया था? रंगून में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब ये वाला रंगून में किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो राइट आंसर हो दोस्तों कैंपबेल। किसने कहा था? कैंपबेल ने जो इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा? अछूत मतलब क्या रहा? वहां कुछ नहीं हुआ, तो वह स्थान रहा था दोस्तों मद्रास। कौन सा रहा था? राइट आंसर, मद्रास में जो है बिल्कुल भी 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई को देखकर हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी सेना में अकेली मर्द है। क्यों कहा था दोस्तों? क्योंकि ये डर गए थे जब रानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवारें लेकर लड़ी थी, जिससे अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे। पॉइंट नंबर 45, 1857 क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? दोस्तों 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। मतलब 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वह कमल एवं चपाती था। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकारक जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह कौन थे? तो राइट आंसर हो दोस्तों बीडी सावरकर। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने इस स्वतंत्रता को पहली लड़ाई कहा था देश आजादी के लिए। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों पहले ऑप्शन देखते हैं। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिवादन भारतीय द्वारा समर्थन था। विद्रोह में भाग लेना विविध तत्व के ब्रिटिश शासन घृणा एकजुट हुए। विद्रोह मुस्लिम एकता की भूमिका ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा मनाया गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। दोस्तों ये वाला हो जाएगा इसका पहले, शिक्षित अभिवादन भारतीय द्वारा पूर्ण हृदय समर्थन किया गया। यह नहीं था, पूरे हृदय से समर्थन नहीं था, कुछ जगह पे बिल्कुल ही समर्थन नहीं किया गया था। यही कारण था कि हमारा देश 1857 में नहीं फ्री हो पाया था, क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें भूमिका नहीं निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकारक क्या? दोस्तों ये कुछ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ये वाला छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? दोस्तों विप्लव जुड़े से मतलब है भाई किस जगह के स्थान से जुड़े थे, तो वह हो जाएगा बैरकपुर। क्यों बैरकपुर से क्यों जुड़े थे? क्यों दोस्तों वहां एक सेनापति थे, सॉरी सेना में कार्य करते थे। ठीक है, तो ये वहां जो है बैरकपुर की छावनी से जुड़े हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो राइट आंसर है दोस्तों मौलवी नियत अली, जो कहां के थे? इलाहाबाद से संग्राम से जुड़े हुए थे, इलाहाबाद से मौलवी नियत अली। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमने 50 क्वेश्चंस को पूरा कर लिया है। ठीक है, आज मैं आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन नहीं ला पाया, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, साथ ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका चैनल है, हम आपके लिए लगे हुए हैं। थैंक यू।